नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक और यात्रा पर आपको ले चलते हैं। और आज की यह यात्रा एक ऐसे गांव की होगी जो वर्षों से श्रापित हैं और जो भी वहां जाता है पत्थर का बन जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की और वहां स्थित एक ऐसे शिव मंदिर की जो जितना खूबसूरत है उससे भी अधिक डरावना है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास रात में कोई भी नहीं आता जाता। जो भी रात में वहां गया या रुका वो कभी वापस लौट के नहीं आया। आज भी वहां के गांव वाले इस स्थान के नाम से भी डरते हैं और इस स्थान को श्रापित कहते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी यह सुनकर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे एक मंदिर श्रापित हो सकता है, आखिर कैसे कोई इंसान पत्थर का बन सकता है, आखिर क्या राज है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए, और आखिर यह मंदिर भारत में है तो है कहां, जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि यह रहस्यों से भरा मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, और यह बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान बॉर्डर से मिलता है। और यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव का है, जिसे हम सब किराड़ू मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसकी बनावट अद्वितीय है, जिसे देखकर आप भी चकित हो जाएंगे कि आखिर इतने भव्य मंदिर का निर्माण इस रेगिस्तान जैसे इलाके में कैसे हुआ। यह मंदिर जितना ही अद्भुत और मन को मोह लेने वाला है, उतना ही खौफनाक भी है, क्योंकि इस प्राचीन मंदिर और इस स्थान से जुड़ी एक ऐसी किंवदंती है जो दिल को दहला देती है। इस किंवदंती के अनुसार यह पूरा स्थान ही श्रापित है। बताते चले कि किराड़ू मंदिर के आसपास सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता। जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे यह स्थान पूरी तरह से वीरान हो जाता है और हर तरफ एक गहरी सी खामोशी छा जाती है। किराड़ू मंदिर के विषय में प्रचलित किंवदंती के अनुसार यह मंदिर 11वीं सदी से ही यहां मौजूद है, और उस दौरान इस स्थान को किरातकोट के नाम से जाना जाता था। और यह नगर बहुत ही वैभवशाली और समृद्ध था, जिसकी वजह से आए दिन यहां विदेशी आक्रमण होते ही रहते थे, और इन युद्धों के कारण नगर की आम जनता और राजा हमेशा दुखी रहते थे और नगर बुरी तरह से बिखर रहा था। लेकिन एक दिन किरातकोट में एक सिद्ध साधु आए। तब यहां के राजा ने उस सिद्ध साधु से विदेशी आक्रमणों से मुक्ति पाने का सुझाव मांगा। तब साधु ने कहा, हे राजन, अगर तुम हमारे शिष्यों का अपने राज्य में ख्याल रखोगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी आक्रमणकारी इस नगर पर बुरी दृष्टि नहीं डाल पाएगा। तब राजा सोमेश्वर ने साधु को वचन दिया, और इसी के साथ राजा सहित पूरा नगर उन सभी शिष्यों और सिद्ध साधु की देखभाल में जुट गए। और इसी के साथ यह राज्य पहले से अधिक समृद्ध होने लगा, साथ ही विदेशी आक्रमण भी बंद हो गए। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब सिद्ध साधु नगर से दूर जाने लगे तो राजा से बोले, मैं नगर से बाहर जा रहा हूं, तुम सब मेरे शिष्य का ख्याल रखना। यह बोल के साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के कुछ दिनों तक सब नगर वाले उस शिष्य की देखभाल की, और फिर धीरे धीरे सब शिष्य को भूल गए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे, और शिष्य का कोई भी ख्याल नहीं रखता था। एक दिन शिष्य अचानक बीमार हो गया, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं आया। बस उसके पास एक महिला आती थी और वहीं उसकी देखभाल करती। लेकिन एक दिन जब अचानक वो साधु वापस नगर में लौट के आया और उसने अपने शिष्य को बीमार देखा और देखा कि उसके समीप देखभाल के लिए बस एक ही महिला है और राजा सहित पूरा नगर अपने कामों में व्यस्त है। तब साधु ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस स्थान पर मानवता नहीं है वहां के लोग पत्थर के हो जाएं। और साथ ही क्रोधित नजरों से शिष्य के समीप खड़ी महिला को आदेश देते हुए बोला, भाग जाओ, गांव से दूर चली जाओ और भूल कर भी पलटकर नहीं देखना। और इसी के साथ नगर वाले पत्थर बनते जा रहे थे, बस उस महिला को छोड़कर जो शिष्य के पास थी। लेकिन उस महिला ने साधु की बात को अनदेखा करते हुए पलटकर देख लिया और वो खुद भी पत्थर की बन गई। लोगों का मानना है कि जो लोग पत्थर बन गए थे वो लोग समय के साथ आज रेत में बदल गए हैं, और जो भी लोग सूर्यास्त के बाद यहां रुकते हैं वे लोग पत्थर के बन जाते हैं, क्योंकि अब यह जगह पूरी तरह से शापित है। बताते चले कि उस महिला की पत्थर बनी मूर्ति को आज भी किराड़ू मंदिर से कुछ दूरी पर बसे सिहणी गांव में देखा जा सकता है। और इस पत्थर की मूर्ति को लेकर लोगों का कहना है कि यह मूर्ति उसी महिला की है जिसने साधु की बात नहीं मानी और पलट के देख लिया था, और वह पत्थर की मूर्ति बन गई थी। आप मानो या ना मानो, आज भी यहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद इस मंदिर के आसपास नहीं जाते
और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है। दोस्तों, बताते चले कि इस मंदिर को और भी अद्भुत बनाता है इसकी वास्तुशिल्प कला, जिसे देखकर यहां आने वाले सैलानी कहते हैं ये तो राजस्थान का खजुराहो है। बताया जाता है कि 1161 ईस्वी पूर्व इस स्थान को किराट कूप के नाम से जानते थे और करीब 1000 ईस्वी में यहां पर 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया और क्यों कराया, इसके विषय में कोई भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मंदिरों की बनावट शैली को देखकर लोग यह अनुमान लगाते हैं कि इसका निर्माण दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया होगा। यह मंदिर कलात्मक प्रतिमाओं का अचंभित कर देने वाले मूर्तिशिल्प का खजाना है, जो अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला को अपनी सांसों में समेटे आज भी खड़ा है। इन मूर्तियों का लालित्य, मुद्रा, भाव, प्रभावोत्पादकता, आभूषण अलंकरण, केश विन्यास, वस्त्रों का अंकन और नागर शैली में स्थापत्य का आकर्षण इस मंदिर को खजुराहो और कोणार्क मंदिरों की श्रृंखला में लाकर खड़ा कर देता है। यहां 11वीं शताब्दी के शिलालेख अभी भी मौजूद हैं और यहां खंडहर नुमा जर्जर से दिखते ये 5 मंदिरों की श्रृंखला और इनकी कलात्मक बनावट जो देखने वालों को मोहित कर लेती है। बताते चले कि खंभों के सहारे निर्मित यह मंदिर जो भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाती है, तो इसका बाहरी आवरण खजुराहो का रंग लिए है। कालेव नीले पत्थर पर हाथी, घोड़े व अन्य आकृतियों की नक्काशियां मंदिर की कलात्मक भव्यता को दर्शाती है, जो स्थापत्य और कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। बताते चले कि यहां की मान्यताओं को लेकर स्थानीय लोगों में इस कदर विश्वास है कि वे भी यहां किसी को रात में रुकने नहीं देते, उन्हें मना कर देते हैं। सच कहे तो किराड़ू मंदिर रहस्य और इतिहास का संगम है। अब यह स्थान पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। अब यहां काफी संख्या में पर्यटक आते हैं किराड़ू मंदिर के रहस्य और इतिहास को जानने और प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने और साथ ही अद्भुत पस्तर कला को निहारने। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह रहस्यमयी किराड़ू मंदिर से जुड़ी श्राप की कहानी और साथ ही मंदिर की कलात्मक बनावट? तो आपकी क्या राय है किराड़ू मंदिर के विषय में? तो आप अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से। और साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। तो अब इसी के साथ इस यात्रा को यही समाप्त करता हूं और फिर मिलते हैं एक और अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।